हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्विज में, जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आज है 1 सितंबर। देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज है फ्राइडे। देखते हैं एज पर द डेली शेड्यूल हमें कौन कौन से टॉपिक्स आज कवर करने हैं। सबसे पहले हमें देखना है इंडियन अफेयर्स एंड नेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, कमिटी एंड मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑबिचुअरी एंड मर्जर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये कुछ 4-5 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम कवर नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम ये ट्राई करेंगे कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर कराए जाए। आज करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें देखना है इंडियन अफेयर्स एंड नेशनल न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके साथ कमिटी एंड मीटिंग्स के क्वेश्चन भी कंबाइन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू approved during the August 2023 मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। भारत के संसद में अगस्त 2023 के मॉनसून सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किस विधेयक को मंजूरी दी? ऑप्शन है नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट 2023, ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2023 या ऑल द अबोव। तो भारत के संसद में अगस्त 2023 के मॉनसून सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन सभी एक्ट और अमेंडमेंट्स को मंजूरी दी है। तो ऑप्शन 4, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर। ब्रिक्स के शिक्षा मंत्रियों द्वारा स्थापित नई विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इंकरेजिंग कल्चरल एक्सचेंजेस, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, एडवांसिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या फॉस्टरिंग पॉलिटिकल एलियंस। तो ब्रिक्स के शिक्षा मंत्री द्वारा स्थापित नई विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रणाली का उद्देश्य है एडवांसिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। Option C, advancing educational objectives is the answer. Now question number 3, which garden in Srinagar recently achieved recognition as the Asia's largest park in the World Book of Record? श्रीनगर के किस उद्यान ने हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में मान्यता प्राप्त की है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, निशांत बाग, शालीमार बाग या चाशमे शाही गार्डन। तो श्रीनगर हाल ही में श्रीनगर के इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एशिया के सबसे बड़े पार्क के रूप में मान्यता प्राप्त की है। ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द फोकस ऑफ द स्टेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी ग्रामीण भारत में स्कूल शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट का फोकस क्या था? ऑप्शन है एनालाइजिंग अर्बन एजुकेशन सिस्टम, डिस्कसिंग हायर एजुकेशन पॉलिसीज, एग्जामिनिंग रूरल एलिमेंट्री एजुकेशन या ऑप्शन डी, हाईलाइटिंग वोकेशनल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी ग्रामीण भारत में स्कूल शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट का फोकस था एग्जामिनिंग रूरल एलिमेंट्री एजुकेशन। ऑप्शन सी, एग्जामिनिंग रूरल एलिमेंट्री एजुकेशन इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज NBRI नमो 108 अनवील्ड बाय MOST मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। MOST मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा NBRI नमो 108 का अनावरण किया है। ऑप्शन है अ टाइप ऑफ रोज फ्लावर, अ न्यू स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड, अ यूनिक लोटस वेराइटी विद 108 पेटल्स, अ हाइब्रिड सनफ्लावर वेरिएंट। तो MOST मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा NBRI नमो 108 का अनावरण है अ यूनिक लोटस वेराइटी विद 108 पेटल्स। Option C is the answer. Now question number 6, what was the fourth G20 Digital Economic Working Group DEWG
मीटिंग हेल्ड? चौथी G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, न्यू दिल्ली या हैदराबाद। तो चौथी G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए बेंगलुरु इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, which state become the first in India to operationalize the Ayushman Bharat Digital Mission ABDM microsite? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM माइक्रोसाइट का संचालन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मिजोरम, केरला या गुजरात। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट का संचालन करने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम बना है। ऑप्शन बी मिजोरम इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू कंस्ट्रक्ट इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग इन बेंगलुरु? किस संगठन में बेंगलुरु में भारत की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, लार्सन एंड टॉब्रो L&T कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल BMTPC या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो हाल ही में L&T कंस्ट्रक्शंस ने बेंगलुरु में भारत की पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ऑप्शन बी L&T कंस्ट्रक्शंस is the answer. Now question number 9th, where was India's first biodiversity village Atlas Mayam released? भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस मायम कहाँ जारी किया गया था? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, गोवा या कोलकाता। तो भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी विलेज एटलस मायम गोवा में जारी किया गया था। ऑप्शन सी गोवा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हेल्ड इन कंजक्शन विद द G20 हेल्थ मिनिस्ट्रल मीटिंग्स? G20 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक के साथ पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या गांधीनगर। तो G20 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक के साथ पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी गांधीनगर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स वॉज अप्रूव्ड बाय द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC to enhance the operational capabilities of the Indian Armed Forces? भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव को मंजूरी दी? ऑप्शन है प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट फॉर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स, परचेज ऑफ ग्राउंड बेस्ड ऑटोनोमस सिस्टम फॉर अनमैन्ड ऑपरेशंस, enhancement of MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटीज या ऑल द अबोव। तो भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम BNCAP लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा शुरू किए गए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम BNCAP का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी ऑफ हैवी व्हीकल्स, टू एसेस कार डिजाइन फॉर फ्यूल एफिशिएंसी, टू एनहेंस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा शुरू किए गए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य था टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी फॉर हैवी व्हीकल्स। ऑप्शन बी
to improve road safety for heavy vehicles is the answer. Now question number 13th. Where is the India's first hydrogen fuel cell bus service being launched for commercial trial? वाणिज्यिक परीक्षण के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा कहां शुरू की जा रही है? ऑप्शंस है मुंबई में, न्यू दिल्ली में, लद्दाख में या बेंगलुरु में। तो वाणिज्यिक परीक्षण के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा लद्दाख लेह में शुरू की जा रही है। ऑप्शन सी लद्दाख इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14th. What is the name of the committee formed by Government of India to assess the operations of DRDO? DRDO के संचालन का आकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई समिति का नाम क्या है? ऑप्शन है DRDO रेवैम्प पैनल, डिफेंस डेवलपमेंट कमिटी, DRDO फंक्शनिंग रिव्यू ग्रुप या DRDO इवोल्यूशन टास्क फोर्स। तो DRDO के संचालन का आकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई समिति का नाम है DRDO फंक्शनिंग रिव्यू ग्रुप। ऑप्शन सी DRDO फंक्शनिंग रिव्यू ग्रुप इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज फाउंडेशन स्टोन फॉर साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट वाटर डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट वाज लेड रिसेंटली? निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी जल अलवणीकरण परियोजना की आधारशिला रखी गई थी? ऑप्शंस है कोलकाता, चेन्नई, कोची या मैसूर। तो हाल ही में चेन्नई में, भारतीय शहर चेन्नई में दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी जल अलवणीकरण परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। ऑप्शन बी चेन्नई इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ टेली लॉ 2.0 ऐप टू इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी और सिटी? केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में या शहर में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ 2.0 ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है? ऑप्शंस है चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर या न्यू दिल्ली। तो केंद्र सरकार न्यू दिल्ली में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक टेली लॉ 2.0 ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है। ऑप्शन डी न्यू दिल्ली इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Which banana variety from Kanyakumari district was recently granted the geographical indication tag for its unique characteristics thriving in specific climate and soil conditions? कन्याकुमारी जिले की किस केले की किस्म को हाल ही में विशिष्ट जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियों में पनपने वाली विशिष्ट विशेषताओं के लिए भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? ऑप्शन है कैवेंडिश बनाना, मट्टी बनाना, प्लांटेन बनाना या रेड बनाना। तो कन्याकुमारी जिले की बनाना की जो एक विशिष्ट मट्टी बनाना जो है, उसे बनाना की एक विशिष्ट किस्म है मट्टी बनाना। उसे हाल ही में विशिष्ट जलवायु और मिट्टी की परिस्थितियों में पनपने वाली विशिष्ट विशेषताओं के लिए भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। ऑप्शन बी मट्टी बनाना इज द आंसर। Now question number 18th. During the official visit of the Philippine Coast Guard delegation to India, they visited which Indian coastal state to witness the operational capabilities of the Indian Coast Guard and aerospace industries? फिलीपीन कोस्ट गार्ड की प्रतिनिधि मंडल की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय तटरक्षक बल और एरोस्पेस उद्योग की परिचालन क्षमताओं को देखने के लिए किस भारतीय तटीय राज्य का दौरा किया? ऑप्शन है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या केरला। तो आंसर गोवा है। ऑप्शन ए गोवा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है।
What amount has the G20 Pandemic Fund approved as the grant for enhancing the animal health system in India? भारत में पशु स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ाने के लिए अनुदान के रूप में G20 महामारी कोष को कितनी राशि स्वीकृत की गई है? ऑप्शन है $20 मिलियन, $15 मिलियन, $25 मिलियन या $30 मिलियन। तो भारत में पशु स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ाने के लिए अनुदान के रूप में G20 महामारी कोष को $25 मिलियन की राशि प्रदान की गई है। ऑप्शन सी $25 मिलियन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच एयरपोर्ट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू ऑफर द डिजी यात्रा फैसिलिटी? भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन सा हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? ऑप्शन है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिजी यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। ऑप्शन सी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच सेंचुरी इन राजस्थान हैज बीन अप्रूव्ड बाय द NTCA एज द 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? राजस्थान के किस अभयारण्य को NTCA ने भारत के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है राथमबोर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व या कियोलाडियो नेशनल पार्क। तो हाल ही में राजस्थान के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को NTCA ने भारत के 54th टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है। ऑप्शन सी धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व इज द आंसर। अब ऑबिचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक स्विमिंग गोल्ड मेडलिस्ट पास्ड अवे एट द एज ऑफ 36? किस ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक तैराकी स्वर्ण पदक विजेता का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन है जॉन डेविड, जूलियन थॉमस, आइसोबेल मैरी या जिलियन हेलेन। तो हाल ही में जॉन डेविड, जो कि एक ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक तैराकी है जिन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता हुआ है, उनका 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ऑप्शन ए जॉन डेविड इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, who was the former Director General of DRDO and the scientific advisor to the Defense Minister from 1982 to 1992, who passed away recently? 1982 से 52 तक DRDO के पूर्व महानिदेशक और शिक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन है डॉक्टर VS अरुणाचलम, सतपाल कालरा, श्री वाई दिलीप या SH पुरुषोत्तम बेज। तो 2082 से 52 तक DRDO के पूर्व महानिदेशक और रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम था डॉक्टर VS अरुणाचलम। ऑप्शन ए डॉक्टर VS अरुणाचलम इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच रिनॉन्ड इंडियन अमेरिकन स्टैटिशियन रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 102? हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है हरद्वार दुबे, अरुण मनीलाल गांधी, CR राव या ग्लेंडा जैक्सन। तो हाल ही में CR राव, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद थे, उनका 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है 25, जो कि मर्जर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग इन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हैज बीन एक्वायर्ड बाय LIC? LIC द्वारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में कितने प्रतिशत शेयर धारित का अधिग्रहण किया गया है? ऑप्शन है 6.66%, 6.49%, 6.42% या 10%। तो LIC द्वारा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के 6.6%
शेयरधारिता का अधिग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए 6.66% इज द आंसर। तो ये सभी थे आज की करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी। तो आज की करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आप जहां भी अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते रहिए। यहाँ आप कर सकते हैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ।